हाय फ्रेंड्स, प्रभु यीशु मसीह के जयवंत और सामर्थी नाम में आपको मेरा जय मसीह की। हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब हम अंतिम समय में रहते हैं तो चार बातें करने के लिए प्रभु का वचन पौलुस कोलोसियों के विश्वासियों को उत्साहित करता है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले एक व्यक्ति हैं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ आप चलते हैं, विश्वास का जीवन आप बिताते हैं, तो प्रभु इन अंतिम दिनों में आपको और मुझे चार बातें करने के लिए बुलाता है। वो चार बातें कौन सी है? जब आप कोलोसियों की पत्री 4 अध्याय उसकी 2 आयत से लेकर जब आप पढ़ते हैं तो वो चार बातें पौलुस कोलोसियों के विश्वासियों को इस प्रकार वो कहता है। पहली बात वो कहता है, प्रार्थना में लगे रहो। हमें इन दिनों में और अधिक प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आप कहेंगे कि मैं प्रार्थना तो करता हूं, आप कहेंगे मैं प्रार्थना हर दिन करता हूं। हाँ, आप प्रार्थना करते हैं, हाँ आप प्रार्थना करते आ रहे हैं, लेकिन इन दिनों में हमें और अधिक प्रार्थना करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हमारे चारों ओर जो परिस्थितियां हैं, ऐसी परिस्थितियों में केवल प्रार्थना ही हमें बल देगी। केवल प्रार्थना के द्वारा ही हम हर परिस्थिति के ऊपर जयवंत हो पाएंगे, हम प्रबल हो पाएंगे। इसलिए प्रार्थना में हमें लगे रहने की आवश्यकता है। हमारी प्रार्थना के समय अवधि को हमें बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर हम छोटी प्रार्थनाएं करते हैं तो हमें प्रार्थनाओं में थोड़ा समय और प्रभु की उपस्थिति में विलंब से बैठकर प्रतीक्षा करने की जरूरत है। हमें उसकी बाट जोहने की जरूरत है और अधिक समय। सो पौलुस पहली बात कलीसिया को लिखता है कि वे प्रार्थना में लगे रहे। दूसरी बात वो कहता है कि धन्यवाद पूर्वक प्रार्थना में जागृत रहो। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं में सिर्फ हमारे निवेदन और हमारे विषय ही ना रहे, लेकिन हमारी प्रार्थनाओं में धन्यवाद भी रहे। कई बार हमारी प्रार्थनाएं सिर्फ हमारे विषयों के बारे में, हमारी जरूरतों के बारे में है, लेकिन हमारी प्रार्थनाएं धन्यवाद भरी हुई हो, उन बातों को याद कर कर जो प्रभु ने कल आपके और मेरे जीवन में किया है, और उन बातों के लिए धन्यवाद देते हुए जो प्रभु कल आपके और मेरे जीवन में करने वाला है। पहला, आप प्रार्थना में लगे रहे। दूसरा, आप धन्यवाद पूर्वक आप प्रार्थना में लगे रहें और जागते रहें। तीसरी बात वो कहता है कि इसके साथ ही हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस रहस्य का वर्णन कर सकें जिसके कारण मैं बंदी भी बनाया गया हूं। तीसरी बात पौलुस कहता है कि हम परमेश्वर के दासों के लिए इन दिनों में विशेष प्रार्थना करें। हर एक कलीसिया इन दिनों में और अधिक अपने पासवानों के लिए, अपने सेवकों के लिए, कलीसिया के स्थानीय अगुओं के लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हमारे अगुओं के लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है ताकि परमेश्वर उन्हें अनुग्रह दे इस अनुकूल परिस्थिति में भी। हमें सेवकों के लिए अधिक प्रार्थना करने की आवश्यकता है। प्रभु के दासों के लिए हमें अधिक प्रार्थना करने की जरूरत है ताकि परमेश्वर ऐसे द्वार खोले जहां परमेश्वर के दास लोग उस परमेश्वर के रहस्य में उस संदेश को जो जिंदगियों को बदलता है, उसको लोगों तक सुनाने में सक्षम हो पाए और प्रभु उन्हें मदद करे। चौथी बात वो कहता है, उसके 5 आयत में लिखा है, समय का सदुपयोग करते हुए समय का सदुपयोग करें। समय बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हम समय की महत्वपूर्णता को नहीं समझते, लेकिन आज मैं एक व्यक्ति के भाषण को सुन रहा था और उसने कहा कि अगर आप देरी से उठते हैं सुबह, तो आपने जितने घंटे आप देरी से उठते हैं उतने घंटे आपने गवा दिए हैं। वो आपके जीवन के घंटे उतने खत्म हो गए हैं, उतना समय आपने खत्म कर दिया है, वो बर्बाद हो गया है। क्यों ना हम जीवन के हर एक पल को सदुपयोग करना सीखें। हमारे समय को बहुमूल्य समझकर हम समय का बुद्धिमानी से इस्तेमाल करें, क्योंकि समय बुरा है।
प्रभु हमें आशीष दे इन चारों बातों को हमारे जीवन में इन दिनों में लागू करने के लिए हम प्रार्थना में यागते रहें। धन्यवाद, हमारी प्रार्थनाओं में और बढ़े और उसके साथ हम प्रभु के दासों के लिए प्रार्थना करें, समय का सही उपयोग करें। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।